रियल स्टोरी। और उसने रोते हुए कहा था, हाँ मैं एक वेश्या हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी उन लड़कियों पर कुछ लिखूं जो रात दिन कोठे पर अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है। एक वेश्या का डर, एक वेश्या का जीवन कितने गमों ऐसा ही भरा है, कितना सिकन है, कितनी नाउम्मीद भरी जिंदगी है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है उनके बारे में? क्या कभी आपने महसूस किया है उनका डर? क्या कभी आपने ख्याल किया है कि क्या गुजरती है उनके दिल पर? नहीं, क्योंकि हर मर्द को उनके साथ रातें तू रंगीन करनी है, पर उनके बारे में सोचने को किसको पड़ी है उन वेश्याओं का डर? पेन ऑफ प्रोस्टिट्यूटस शायद कोई नहीं समझ पाता है, जो पुरानी होती और खंडहर सी बनती दीवारों और खिड़कियों की आड़ में अपनी देह सौंपने के लिए किसी ग्राहक के इंतजार में खड़ी अपनी आंखें बिछाए बैठी रहती है। मुंबई सांताक्रूज और विले पार्ले की मुंबई रेड लिंक एरिया इमगेस बीच रात को ऑटो में बैठकर अपने लिए हर रोज ग्राहक ढूंढने वाली महिमा बताती है, उम्र दलने लगी है साहब, पहले बहुत अच्छी लगती थी जवानी में, पर उम्र एक जैसी नहीं रहती है ना साहब। अब जैसे तैसे कोई ग्राहक मिल जाते हैं, उसमें भी बहुत मगजमारी करते हैं। हाँ, अब भी गुजारा हो जाता है, पर बड़ी मुश्किल ऐसई और पान वाले दांत दिखाते हुए हंसती है और ऑटो आगे बढ़ जाता है। नैना की कहानी रियल स्टोरी। नैना की कहानी स्टोरी ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। टू आपको सुननी ही पड़ेगी। हाथ में चाय का कप और एक ब्रेड खाती हुई नैना कहती है, मोइंस एक अपुन का पति था साला, कहने को मेरे अलावा 2 शादियां और कर रखा था, जिस्म का प्यासा था साले को, नई नई औरतों का मजा चाहिए था, छोड़ दी मैंने उस गा को। जब जिस्म ही बेच के कमाना है, तू अपने दम पर जिएगे, आजादी ऐसा ही जिएगे नैना ऐसा ही। जब मैंने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तू नैना कहती है, उंदेर पर, उंदेर पर हमारा घर, तू हर जगह है, अब तू रोड पर भी रात गुजार लेते हैं साहब। प्रेमा, जो अभी 24 साल की है, खूबसूरत, जवान और बहुत रोवाब में दिखती है, उसकी बाहरी खुशी पर मत जाइए, उसके दिल की अंदर जो कहानी दफन है, जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए रो देंगे आप। प्रेमा अपने खाने की थाली को एक तरफ सरकाती है और एक टूटी हुई कुर्सी पर मुझे बैठने का इशारा करती है और दूसरी दिशा में देखते हुए कहती है, जीने का मजा नहीं आता, दर्द है इस सीने में, आर हमें तू अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था मेरा घर। उत्तर प्रदेश है, मां बाप की लाडली थी, एक छोटा भाई था जो विकलांग था, पिताजी दिहाड़ी का काम करते था, मेरी शादी की बात चल रही थी, पिताजी के पास बहुत पैसे तो नहीं था, लेकिन मेरी सुंदरता देखकर कोई भी शादी के लिए हाँ बोल देता था, पर अपने घर की हालात और भाई की हालात देखकर मैंने कुछ साल शादी करने का फैसला कर लिया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मैंने मॉल में काम करना शुरू कर दिया साहब। यही ऐसा ही मेरी जिंदगी में तूफान दस्तक देता है। मेरे साथ मॉल में काम करने वाला एक लड़का मुझे इतना चाहने लगा कि उसकी चाहत को देखकर मैं दीवानी हो गई, और उससे प्यार कब हुआ मुझे पता ही ना चला। मैंने यूं अपना सब कुछ सौंप दिया, जिस्म ऐसा ही लेकर जान तक। यूं देखकर कभी लगा ही नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है। एक दिन उसने मुझसे और मेरे बाबूजी ऐसा ही बोला कि प्रेमा बहुत पढ़ने में तेज है, अगर यह किसी बड़े शहर में रहेगी तो बहुत पैसे कमाएगी। बाबूजी यह बात सुनकर खुश हो गए और उस लड़के ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा कर मुंबई लेकर चला आया। कई दिनों तक मुंबई में मेरे साथ खेलता रहा, जब भी मैं नौकरी की बात करती थी बोलता था, मैं हूं ना। और एक दिन साहब, उसका असली सच मेरे सामने तब आया जब बोला, देख प्रेमा, छोटी मोटी नौकरी करने ऐसा ही
कितना कमा लेगी? 10,000, 20,000 यही ना एक दो लोग हैं मेरे जानने वाले जो तुझे लाखों दे देंगे, बस उनके साथ तुम्हें सोना है। साहब यह बात जैसे ही मैंने सुनी मुझे झटका लगा। जिस पर यकीन करती थी वह ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने मना किया, तू मुझे डराया धमकाया। अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह मंजूर कर लिया और यहाँ ऐसा ही शुरू हुई मेरी एक नई जिंदगी जिसमें दर्द है, सिकन है, बेरंग उम्मीदें हैं। साहब घर पर खूब पैसे भेजे मैंने बाबूजी को। मैंने बता दिया था मेरी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, लेकिन मेरी जिंदगी तो अभी एक बड़ा करवट लेने का इंतजार कर रही थी और मुझे क्या पता था कि यहाँ ऐसा ही सब कुछ बदल जाएगा। एक रात सड़क पर कस्टमर की तलाश में ऑटो ऐसा ही सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। शहर में बारसिंह हो रही थी, इसलिए कस्टमर मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक बाइक पर बैठे दो लड़के ऑटो को रुकने का इशारा काटर है। ऑटो रुकता है और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलो फिलहाल आज का कस्टमर मिल ही गया। बाइक पर जो लड़का पीछे बैठा था उसने ऑटो में थोड़ा अंदर झांकते हुए पूछा, कितना लेगी? मैंने कहा 1,000 और जब हम दोनों की नजरें टकराई तो मेरे होश उड़ गए। जानते हैं वह लड़का कौन था? वह लड़का मेरे गांव का था, क्योंकि मैं समझ गई कि मेरे सच का पर्दाफाश होने का समय आ गया है और हुआ भी ऐसा ही। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मेरे गांव में रातों रात आग की तरह यह खबर फैल गई कि मैं मुंबई में वेश्या का काम करती हूँ। फिर क्या था यह सदमा, मेरे बाबूजी सहन नहीं कर पाए साहब, और एक दिन पता चला वो इस दुनिया ऐसा ही। कहते कहते प्रेमा चिल्लाकर रो पड़ती है और अपने थरथराते हुए होठों को संभालते हुए कहती है, साहब एक लड़की पेट की भूख मिटाने के लिए धंधा करती है, तू यह समाज यूस वेश्या कहता है, लेकिन कोई मर्द जिस्म की प्यास बुझाने के लिए किसी वेश्या के पास जाता है, तू समाज उनका भी कोई नाम देता है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये सभी शरीफ लोग हैं। इतना कहते हुए प्रेमा वहां ऐसा ही रोते हुए भाग जाती है। मेरी आंखें आंसुओं ऐसा ही भर जाती है। मैं मुंह स्तब्ध उठता हूँ और वहाँ ऐसा ही चल पड़ता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और लबों पे हजारों सवाल। एक वेश्या का डर, एक वेश्या का जीवन कितने गमों ऐसा ही भरा है, कितना सिकन है, कितनी नाउम्मीद भरी जिंदगी है। ना जाने ऐसी कितनी वेश्याओं की कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। इस हकीकत कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक नए विषय के संग। पढ़ते रहिए हमारा कहानी। थैंक्स दोस्तों।